पीडी व्यास नाम है हमारा। आप देखना शुरू कर चुके हैं नारी दूत। आज मैं परशुराम सेवा समिति के अध्यक्ष नवरत्न व्यास उर्फ पप्पू पुलिस, संयोजक किशन ओझा उर्फ घंटी, संरक्षक श्रीलाल व्यास व अन्य पदाधिकारियों से बातचीत करने के लिए उन्हीं के कार्यालय में आया हूं। वो इसलिए क्योंकि आगामी 18 फरवरी 2024 को पुष्करणा सामूहिक सावा है। इस सावे के संदर्भ में पुष्करणा समाज के अलग अलग लोगों का यह कहना है कि ये जो सेवा समिति है इनके दो फाड़ हो गए हैं। लोगों में भ्रांतियाँ इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी का राज आने पर पूर्व शिक्षा मंत्री के समर्थकों से दुकान ले ली गई है। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहता हूं, ताकि आप यह तय करें कि कौन सही है और कौन गलत। नमस्कार नवरत्न जी, आपका नारी दूध चैनल पर स्वागत है। किशन जी से बात करते हैं। देखिए, आज आप हमारे ऑफिस में आए हैं तो सबसे पहले तो हम आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं, और आप जो पहल कर रहे हैं इस बात के लिए आपकी निर्भीकता को भी हम सलाम करते हैं। हमने परशुराम सेवा समिति जो बनाई उसका लक्ष्य एक ही था, अपने लिए जी तो क्या जिए, तू जी ए दिल जमाने के लिए। हमारी संस्था का गठन दिसंबर 2010 में हुआ था, क्योंकि उस समय 4 माह बाद ही पुष्करणा समाज का ओलंपिक सावा था। तो पदाधिकारियों ने सभी ने यह सोचा, हमारी संस्था के पदाधिकारियों ने, कि क्यों न हम पुष्करणा समाज के सावे के अवसर पर ही कार्य करें। तो सभी ने यह सोचा कि परकोटा एक छत जो है वो घोषित करवाया जाए। तो 2011 में हम सभी लोगों ने मिलकर के परकोटा एक छत जो है वो घोषित करवा लिया, और उसके लिए सरकार ने ये आदेश भी जारी कर दिया कि बीकानेर में परकोटा एक छत अस्थायी घोषित हो चुका है, और उसके लिए कार्य जो है वो परशुराम सेवा समिति करेगी। चूँकि उस समय हमारी संस्था जो है वो रजिस्टर्ड नहीं थी, तो हम सब लोगों ने सभी ने मिलकर के सर्व समिति से यह तय किया कि हमारी संस्था रजिस्ट्रेशन न होने की वजह से, क्योंकि सूर्यदर्शनी ट्रस्ट जो है वो उनके पदाधिकारियाँ वे भी हमारे साथ में ही थे, हम लोग कोई अलग अलग तो थे, सारे समाज के लोग हमारे साथ में थे। तो हमने उनको अधिकृत किया, और केवल 2011 के लिए ही 2013 में हमारी संस्था जो है वो रजिस्ट्रेशन हो चुकी थी। वो आपने जो अधिकृत किया उसका कागज़ दिखाइए दर्शकों को। ये विकास, मैं आपको कहूँगा कि आप इस कागज़ को जनता को दिखाइए। ये परशुराम सेवा समिति द्वारा अधिकृत किया गया कागज़ है। मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। परशुराम सेवा समिति ने ये जो परियोजना निदेशक को लिखा था कि हमारी संस्था चूँकि रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए सामूहिक सावे को ध्यान में रखते हुए इसको पुष्टिकर सूरदासानी पुरोहित सार्वजनिक ट्रस्ट बीकानेर, जिसके रजिस्ट्रेशन नंबर 166/2001 है, को अधिकृत करता हूँ। इनका ये अधिकृत किया गया कागज़ आपके सामने है। अब मैं नवरत्न जी आपसे यह पूछूंगा, इस अधिकृत किए गए कागज़ के बाद में क्या हुआ? ये अधिकृत तो हमने इसलिए किया ना कि 2011 में जो आदेश आया था वो परशुराम सेवा समिति के नाम से आया था। अभी किशन जी ने बता दिया कि हमारी संस्था रजिस्टर्ड नहीं थी जी, इसलिए हमने अधिकृत कर दिया जी। और अधिकृत करके कोई गलत काम नहीं किया। उसके बाद 2013 में फिर से सावा आया, इसमें तमाम डॉक्यूमेंट्स है। पहले मैं ये बता देता हूँ, 2011 में परशुराम सेवा समिति के नाम से आदेश हुआ राजस्थान सरकार से, 2013 में हुआ, 2015 में हुआ, 2017 में, 19-22 जब भी आदेश जो भी हुए वो परशुराम सेवा समिति के नाम से हुए थे। तो 2013 में फिर से हमने आदेश करवा के लेके आ गए हम ऊपर से। तो 2013 में जो हुआ तो इन लोगों ने फिर अपने डॉक्यूमेंट चलाए, तो सरकार ने, यहाँ के डिपार्टमेंट ने इनको स्पष्ट कह दिया था कि उस समय परशुराम सेवा समिति का रजिस्ट्रेशन नहीं हो रखा था,
इसलिए परशुराम सेवा समिति ने आपको 1 साल के लिए अधिकृत किया और अब परशुराम सेवा समिति जो है वो रजिस्टर्ड है, ऊपर से आदेश इनके नाम से आए हुए हैं। तो यही संस्था काम करेगी, ये दिखा दीजिए, ये आदेश। दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि इनके पास जो भी सरकारी दस्तावेज है वो मेरे पास है, मैंने इनसे ले लिए हैं और अध्ययन करने के बाद ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। किसी भी दर्शक समाज के लोगों को, मेरे भाइयों को ज़रूरत पड़े तो उसकी फ़ोटोकॉपी मेरे से प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ संरक्षक श्रीलाल व्यास से। डी व्यास जी, आपका परशुराम सेवा समिति के कार्यालय में स्वागत है और आपके सहयोगी का भी स्वागत है। आज जिस विषय पर आप हमसे वार्ता करने के लिए उपस्थित हुए हैं, उस विषय में मेरे अध्यक्ष जी ने और संयोजक जी ने आपको बहुत डिटेल में बता दिया। शॉर्ट में बताना चाहता हूँ कि ये जो नई आपने जो बात कही थी शुरू में कि जो नए 2 फाड़ क्यों हो रहे हैं, मेरा सबसे पहले तो ये सुझाव है, सामाजिक काम में राजनीति कहीं आड़े नहीं आनी चाहिए। मुझे याद आता है बधूजी आचार्य का वो शब्द कि सामाजिक मंच में कहीं भी जाए तो राजनीति के जूते बाहर खोल कर जाए। ये समाज का काम है। हमारा उद्देश्य है पुष्करण आसावे पर, और उस दिन किसी भी समाज की किसी भी कन्या की शादी होती है तो उन लोगों को सरकार से जो अनुदान मिलता है उसका फायदा, उसका लाभ उनको मिलना चाहिए। ये काम हम 2011 से करते आ रहे हैं। और जो सामने वाली संस्था अभी आपने जो जिक्र किया, मुझे तो हंसी आती है, उनमें से काफ़ी लोग हमारे साथ लगातार जुड़े हुए थे और समिति ने पूर्व में जैसे जो भी निर्णय किया है, जैसे पहले जो अपने को जो कमीशन जो मिला था संस्था को, वो हमने बच्चियों को ही दिया। उस समय सरकार से खाद्य सामग्री वितरित होती थी। उस वक्त उन लोगों का विरोध नहीं था, अब अचानक सत्ता बदल के इतना विरोध कैसे हो गया? मैं बता रहा हूँ, मैं आपको यही बता रहा हूँ। सर्वसम्मति से निर्णय होते हैं हमेशा समिति में। उस समय हमने पहले 2 बार जो अनुदान राशि का कमीशन संस्था को मिला वो हमने बच्चियों को ही दिया। उसका कारण था कि उस समय खाद्य सामग्री सरकार द्वारा रियायती दर पर दी गई थी, जो हमने वर वधू उनको सबको जिनको देना था हमने दे दी। उसके बाद में सरकार ने ये बंद कर दिया। तो समिति ने बैठ के, अध्यक्ष की अध्यक्षता में ये बैठ के मीटिंग हुई कि अब अपने को क्या करना चाहिए। तो समिति ने के सभी सदस्यों ने एक मत होकर निर्णय किया था कि यदि सरकार रियायत दर पर सामान नहीं देती है तो अपन बाजार से सामान को खरीदते हैं और अपने जो कमीशन मिलता है उस कमीशन में से इसकी पूर्ति कर लेंगे। लेकिन समाज के लोगों को, जिन जिन लोगों की शादियाँ होती है उनको रियायती दर पर सामान देंगे। हमें जो कमीशन मिलता है उसके बाद में हमने उसका उपयोग है वो उसमें करना शुरू कर दिया। जैसे मैं आपको बताता हूँ, हम घी का टीन देसी घी का टीन देते हैं, बाजार से जिस भाव में खरीदते हैं उससे 500 रुपये पर टीन कम देते हैं। गेहूँ की बोरी देते हैं, उसमें भी बाजार से जिस भाव में खरीदते हैं 500 रुपया क्विंटल के हिसाब से कम देते हैं। चीनी की बोरी 500 रुपये से कम देते हैं। तेल के पीपे देते हैं वो 200-250 रुपये कम में देते हैं। तो एवरेजली 2500-3000 रुपये हम मतलब वधू के घर में डाल चुके होते हैं। उसके बाद में उसका रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। और रही बात, इसमें एक सब बात मैं कहूँगा आपको कि ये जो कह रहे हैं ना अनुदान राशि का कमीशन, तो ये हम बच्चियों को दे दो, सिर्फ केवल बच्चियों को ही फायदा मिलेगा ना। संस्था तो जिनकी यज्ञोपवीत संस्कार होते हैं और वर पक्ष की घर में भी जो शादी होती है उनके जो आयोजन होते हैं उनको भी रियायत दर पर सामान देती है। और हमारी संस्था में कभी भी कोई छोटी मोटी आयोजन हुए है, टूटता ही है, तो हमने हमारी संस्था के अलावा, ये सेवा समिति के लिए संस्था के सदस्यों के अलावा किसी से कभी 1 रुपया चंदा हमने किया नहीं है। और हम उसका ऐसा सदुपयोग कर देते हैं, हम अपने घर में नहीं रखते हैं। आपके विरोधियों का ये कहना है, आपके यानी संस्था के विरोधियों का, कि अनुदान राशि का घपला किया जाता है और समाज के अन्य लोगों से भी आप इस सावे के नाम पर पैसे लेते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? ऐसा है, समाज के लोग बोलते हैं तो बोलने के लिए तो हम किसी को रोक नहीं सकते। आज आपके चैनल के माध्यम से हम ये घोषणा करते हैं, हमने सावे का कार्य 2011 से प्रारंभ किया है और आज 2024 है। अगर एक भी प्रमाण, हम खुलेआम कह रहे हैं, यदि 1 रुपये का सहयोग भी यदि हमारे को किसी ने सावे के अवसर पर दिया है तो हम चौराहे पर फांसी हमारे को लगवाने के लिए तैयार है। वरना कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। हाँ, केवल जब हम सामान खरीदने के लिए जाते हैं तो हम खुलेआम आपको नाम बताते हैं। हमारी संस्था से जुगल किशोर जोधा पुजारी बाबा जी जुड़े हुए हैं,
राजेश जी चूरा जी जुड़े हुए हैं, जो सामान हम खरीदने के लिए जाते, जैसे 10 लाख रुपए का हमने सामान खरीदा है, तो हम इन लोगों से 10 लाख रुपए लेकर के आते हैं और पुनः सभा समाप्ति के बाद में हम इनको 10 लाख रुपए देते हैं। और आपको यदि कोई भी कह दे कि परशुराम सेवा समिति को सावे के अवसर पर आप तो मतलब हजारों रुपयों की तो बात छोड़िए, 1 रुपये का भी यदि कोई कहते हमने इनका सहयोग किया है तो समाज जो हमें सजा दे हम उनको भुगतने के लिए तैयार है। तो आप फिर जो है सेवा के नाम पर आप जो काम कर रहे हैं इतनी लगन से, मैंने आपके सारे दस्तावेज देखे, बहुत मेहनत की आप लोगों ने, आपकी सेवा समिति ने, तो फिर आप बैलेंस शीट सार्वजनिक क्यों नहीं करते? हाँ, सारी बैलेंस शीट हमारे पास में है, क्योंकि आप सार्वजनिक क्यों नहीं करते? वो हम इस आपको पता दिए, हम जो आखिरी कार्यक्रम करते हैं, जो बच्चियों को जो अनुदान मिलता है उसका हम एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करते हैं, तो हम लोग एक स्मारिका भी निकालते हैं। वो स्मारिका की संख्या 10,000 से ऊपर होती है। उस स्मारिका में सारा हिसाब जो है वो हमारा उसमें लिखा होता है। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, ये जो सरकार हमें जो अनुदान देती है ना, ये अनुदान संस्था को देती है और ये रूल जब संस्था उन पैसों का कुछ भी कर सकती है। हमारे से बहुत बड़ी गलती ये हो गई कि हमने समाज का हित देख लिया, हमने ये गलती कर दी कि जिन लोगों को फायदा मिलना है नहीं, जैसे लड़के वालों को किसी प्रकार का कोई फायदा नहीं है। आपको ये लगता है कि अनुदान आपकी संस्था को रखना चाहिए, समिति को रखना चाहिए? कायदे के अनुसार हम रखें तो ये गलत नहीं कर रहे हैं। समाज ने जो बिहेव दिखाया है उस हिसाब से तो हमने ये उनको बांट करके गलती कर ली है। तो अब ये चूंकि ये जो आपकी समिति का मामला है, अब ये बीजेपी कांग्रेस में कैसे हो गया? देखो, ये बहुत अच्छी बात आपने कही है। अब मजबूरी में मेरे को कहना पड़ रहा है कि 2011 से लेकर 2022 तक परशुराम सेवा समिति ने जब जब कोई कार्य किया है तो कभी भी हमने कोई कांग्रेस बीजेपी कोई हमारे माइंड में नहीं थी। और आज यदि जो लोग कह रहे हैं ये बीजेपी का धड़ा है, ये पूरे मंत्री जी का धड़ा है, ये बिल्कुल गलत बात है। हमने जब जब कार्य किया है, मेरे पास रिकॉर्ड पड़ा है, फोटो पड़े हैं, वीडियो पड़े हैं, एल्बम पड़े हैं, अखबार की कटिंग पड़ी है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, वही अपने लोग हैं जो आज ये न्यूसेंस करते हैं, ये गलत वातावरण फैलाते हैं। उनको तो हम फोन करके बुलाते और उनके घर जाके क्या क्या आते यदि कोई कार्यक्रम होता तो। क्यों कि इनके दिमाग में ये ना आ जाए कि भाई हम कांग्रेस से जुड़े हुए लोग थे और वो बीजेपी से जुड़े हुए। इसको खत्म करने के लिए उनके दिमाग में ये नहीं आए, इसके लिए हम हमेशा धर्म रख के, फर्ज समझकर, कर्तव्य समझकर, ये सामाजिक काम है, सबको साथ लेकर चलना चाहिए। हमने हमेशा उनको साथ लेकर चला है। आज यदि उनके दिमाग में कोई है तो वो जाने, हमारे दिमाग में नहीं है। नहीं, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपका भाव सेवा का है, परशुराम सेवा समिति के माध्यम से भी आप सेवा कर रहे हैं, इसके अलावा भी कई तरह के माध्यम है समाज की सेवा करने के लिए, तो आपको पुष्करना सामूहिक सावे एक छत के नीचे जो आप सेवा कर रहे हो वही जरूरी है और अन्य किसी प्रकार की भी सेवा आप कर सकते हैं। आप में अगर वो सेवा का भाव है तो दूसरे माध्यम से भी कर सकते हैं। तो इसमें इस सेवा समिति में या पुष्करना सावे का मामला ऐसा क्या है कि केवल आप इसमें अड़े हुए हो? इतनी समाज में आपकी और पूरे समाज की प्रतिष्ठा नाव पर लगी हुई है कि ये दो धड़े हो गए। आपके विरोधियों का कहना है हमने उनकी दुकान खोज ली है और पहले आपने जैसे उनकी खोज ली थी, ऐसे आरोप प्रत्यारोप लग गए हैं। इसमें कौन गलत है और कौन सही है वो तो आपने हमें आंकड़े दे दिए और मैं मेरे वीडियो के माध्यम से बता भी दूंगा जनता को कि ये स्थिति है। लेकिन इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो ये है कि हमें तो आपके माध्यम से ही ये पता चला कि वो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं पुष्करना, और आपने ये भी सही कहा है कि कोई दूसरा करता है तो हमें क्या आपत्ति है। हम ये आपको बोलते हैं कि हमें किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं थी। अगर वे लोग काम करना चाह रहे थे तो अगर वो करते तो हम उनको किसी भी प्रकार से रोकते नहीं। दर्द और दुख इस बात का है कि हमारे पास न तो कोई आया कि भाई इस काम को हम करना चाह रहे हैं, और यदि वो हमारे पास आकर के मिलकर के बैठते और वो हमको ये कहते कि ये काम हम करना चाह रहे हैं तो निश्चित रूप से हम उनको रोकते नहीं। सर, हमने जो अनुभव लिया है वो अनुभव भी हम तो उनके साथ बांट दिए, कोई जरूर नहीं है। जिनको अच्छा काम करना होता है 50 विषय है, हम दूसरे विषय पर भी काम कर सकते हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए हम बताते हैं हम दूसरे विषयों पर भी हम लोगों ने काम किया है। समाज के सभी लोगों की ये सोच थी। अभी 4 महीने पहले हमारे बीकानेर में पुष्करना महाकुंभ हुआ
तो सबने ये बताया, हमारे समाज के प्रबुद्धजनों ने, कि हमारे समाज में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कमज़ोर है। उसी समय में हम लोगों ने इस पॉइंट को पकड़ा। दर्द जो आपने कहा ना कि कांग्रेस बीजेपी क्यों हो रही है, उसका रीज़न मैं आपको बताऊं। जो व्यक्ति काम करेगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का है और चाहे कांग्रेस पार्टी का है, हमारा फर्ज ये बनता है कि जिस व्यक्ति ने काम किया है उसकी शोभा करना, उसकी वाहवाही करना हमारा दायित्व और हमारा फर्ज बनता है। अब मैं आपने कहा ना कि भाई कांग्रेस बीजेपी क्यों हो रही है, हमने जब भी आयोजन करते हैं, ओम जी आचार्य कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं सबको पता है। मैं आपको बीच में रोकते हुए एक प्रश्न ये करूंगा कि अगर अब आपने इतने वर्ष सेवा की, भारतीय जनता पार्टी का राज आ गया, अब चूंकि ये जो दूसरे आपने जिस संगठन को अधिकृत किया सूरदासानी समाज को, वही अगर ये वापस उनके माध्यम से ही साल में विवाहिक जोड़े की सेवा की जाती है तो आपको कोई आपत्ति? मैंने आपको क्या बताया कि मान और सम्मान आदमी का सबसे बड़ा ये होता है। वो लोग ये आयोजन करने से पहले यदि हमारे पास आते और कहते कि ये हम करना चाहते तो हम करने। आप कांग्रेस और बीजेपी सरकारों की बात करें ना। अब पहले सुनिए। आपने कहा कि सरकार बीजेपी, क्या सरकार बीजेपी पहली बार यही है? हमने 2011 से प्रारंभ किया था। 2013 में किसकी सरकार थी? 2015 में भाजपा की सरकार नहीं थी क्या? हमने तो भाजपा की सरकार में भी काम किया। अब जो पुरानी संस्था की जो आप बात कर रहे हैं, वो प्रेम से हमारे पास आती, हम खुलेआम कह रहे हैं। यदि वो हमारे पास आते तो निश्चित रूप से हम हमारा अनुभव भी उनके साथ बांटते और कहते भाई आप करो हम करो। एक बात, वो आए नहीं और उन्होंने जालसाजी की है और आप लोगों ने देखा भी होगा, वो लोगों को कहते फिर रहे हैं कि ये संस्था अनुदान रखती है, जबकि हमने रखा नहीं। हमने क्या यूज किया आपको बताया। ये हमारी बहुत बड़ी भूल थी। उस पैसों को हमें रखना चाहिए था, ये हमारा अधिकार था, लेकिन हमने समाज का सोचा और हमारे को दर्द है कि जो व्यक्ति समाज के बारे में। अब अगर आप अनुदान राशि आपके पास आई थी तो आपकी योजना रखने की है क्या? अब इस पैसों का हम क्या करेंगे? अभी तक हमने समान वितरण किया, अब हम खुलेआम कह रहे हैं यदि हमारी संस्था को इस कार्य करने का यदि हमें परमिशन मिली, देखो ये तो सरकार के हाथ में अवसर मिले तो निश्चित रूप से इस बार हम समान वितरण नहीं करेंगे, लेकिन उन पैसों का सदुपयोग करेंगे। क्या करेंगे? उस दिन समाज के सारे लोग तालियां बजाएंगे, ये हम दावा कर सकते हैं। आपको क्या कहना है? वर्तमान में दो गुट बनने की बात जो सुनने में आई है वो बात अच्छी नहीं है। एक संस्था वर्षों से काम कर रही है समाज के लिए, तो बीज जो लगाया था वो उसमें सारे लोग शामिल थे। अब पेड़ भी बन गया, तो पेड़ बनने के बाद आपको शासन प्रशासन सरकारें नहीं देखनी चाहिए। आप सामाजिक संगठन और सामाजिक संगठनों में भी जो काम करने वाले लोग हैं उनको प्रोत्साहित करने का तरीका अपनाना चाहिए था, न कि कोई समिति बनाकर अपना उद्गार व्यक्त करना चाहिए। वर्तमान में परशुराम सेवा समिति काम कर रही है। आपने एक समिति नई बना ली, नई समिति रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन समिति को बैकग्राउंड जो मिला है वो हो सकता है रजिस्टर्ड हो, लेकिन उनको नया काम करना चाहिए था समाज हित के लिए। अभी व्यास जी आपने पूछा था कि परशुराम सेवा समिति पुष्करणा सावे के अलावा क्या करती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परशुराम सेवा समिति के सदस्यों का हर समय सर्व समाज हित की सोच का रहता है। पुष्करणा समाज के लिए तो विशेष रहता है, ब्राह्मणों के लिए विशेष रहता है, कारण कि इसका नाम ही परशुराम सेवा समिति है। हमने इतने वर्षों में परशुराम चौराया जो MM ग्राउंड के सामने ये परशुराम सेवा समिति के तत्वाधान में बना, सारी सरकार से परमिशन, लड़ाई, पैसा इकट्ठा करना सब परशुराम सेवा समिति ने किया। उसके बाद में मुरलीधर चौराहे पर परशुराम द्वार बना, वो भी परशुराम सेवा समिति के द्वारा संपन्न हुआ। उसके बाद में हम लोगों के दिमाग में आया, हम यदि कोई कांग्रेस बीजेपी करते ना तो हमारे स्वर्गीय नंदलाल जी व्यास दंदू महाराज वो तो बीजेपी के विधायक थे, हम लोग उनके साथ भी नहीं थे। फिर भी हमने सोचा कि अपने समाज के प्रबुद्ध नेता है, इसलिए हमने उनकी मूर्ति लगाने का भी जो बीड़ा उठाया था वो परशुराम सेवा समिति ने उठाया और उसकी सारी सरकारी आर्थिक जो भी हुआ उनके परिवार से भी सहयोग मिला और समिति ने भी सहयोग किया, वो भी हमने लगवाया। उसके बाद में पुष्करणा महाकुंभ में जो किशन जी बीच में रह गए थे, एक IAS RAS तैयार करवाने के लिए कोई बात चल रही थी, वहाँ भी हमारे अध्यक्ष जी ने घोषणा की थी, अध्यक्ष जी ने घोषणा की थी कि इस काम के लिए हमारे ज़मीन के कागज़ भेजे हुए हैं और भगवान ने चाहा तो हो जाएगी। मैं शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर BD कल्ला साहब का और हमारे माननीय अशोक जी गहलोत का, कांग्रेस सरकार का,
कि अध्यक्ष जी ने जो कार्रवाई की, उन्होंने 5% पैसे में परशुराम सेवा समिति को जमीन अलॉट अपनी हरोड़ाई स्कीम में दे चुके हैं और उसके हम पैसे भर चुके हैं, समाज के सहयोग से भरे। उसमें कोई बात नहीं है, हमारी समिति के सदस्यों के समाज के सहयोग से हम पैसे भर चुके हैं और वहाँ कार्य शुरू है। और जो आदमी काम करता है, एक छत घोषित या अस्थायी घोषित होता था, एक छत घोषित पर अस्थायी आदेश ये डॉक्टर बी डी कल्ला साहब ने निकलवाए, अशोक जी गहलोत ने निकाले, समाज के हित में निकाले, इसलिए उनकी तो समय समय पर वाहवाही करनी पड़ेगी। और मैं आपको इस मंच के माध्यम से कहता हूँ, यदि हमारे विधायक महोदय या ये भाजपा सरकार अपने ब्राह्मणों के हित में, समाज के हित में कोई भी इनसे बड़ा कार्य करती है तो परशुराम सेवा समिति के संरक्षक होने के नाते मुझे कोई शर्म नहीं आएगी, मैं उनकी भी वाहवाही करूँगा। व्यास जी, आपकी बात पे एक जवाब देना चाहता हूँ। आपने जैसे कभी कहा, हमें तो पता नहीं कि वातावरण हो रहा है क्या कांग्रेस बीजेपी वाला। कांग्रेस बीजेपी की बात आती है तो पहले तो इस पे 2 मिनट में एक बात कह देता हूँ कि 2015 में ये वसुंधरा मैडम ने परशुराम सेवा समिति को प्रशंसा पत्र दिया था इस सामूहिक साध्य के विषय में। फिर 2017 में भी वसुंधरा मैडम ने ये प्रशंसा पत्र दिया परशुराम सेवा समिति को। ये 2019 में अशोक जी गहलोत ने दिया इसी समिति को। ये 2022 में फिर से अशोक जी गहलोत ने दिया। इससे पहले ये कार्यवाही होती नहीं थी, 2015 से शुरू हुई। तो इसमें कांग्रेस बीजेपी कहाँ है? और इस बात को एक बार फिर रिपीट करूंगा, हमने कभी कांग्रेस बीजेपी की नहीं और आगे भी कभी नहीं करेंगे। हमने तो इसको सामाजिक रूप में ही रखा, सामाजिक रूप में ही रखेंगे। लेकिन एक बात का बहुत दर्द होता है हम लोगों को कि 2011 से लेकर 2022 तक जयपुर जब हमने चक्कर काटे थे और जयपुर को कोर्ट गेट बना दिया, उस समय इन लोगों को याद नहीं है ये बातें सब। और आज जो न्यूसेंस हो रही है अनुदान की या कोई किसी बात की, तो ये लोग हमारे साथ चलते ना, हम इनको बुलाते थे ना, ये मीटिंगों में आते थे, ये मंच पे हम इनको जगह देते, ये हमारी प्रशंसा करते। निकलूँ वो वीडियो इनके, और आज ये समिति चोर होगी या हम लोग गलत हो गए, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। बाकी इनकी सोच है। अब आप ये जो आपने जो अनुदान राशि का जो बैलेंस शीट है, जो कैलेंडर है, वो जारी कब करेंगे आप? ऐसा है, हमारे ऑडिट होती है हर वर्ष की और वो ऑडिट हमारे पास है और सीए करता है ऑडिट हमारी, ठीक है ना। और हमें जारी कर देंगे, दिक्कत नहीं है, जारी करने की जरूरत ही नहीं है। जारी वो करता है, सफाई वो देता है जो चोर होता है। हमने 2011, 13, 15, 17, 19, 22 पूरे समाज को पता है। आप ईमानदार हैं, लेकिन समाज के लोगों का यह कहना है कि आप अगर ईमानदार हैं तो ऑडिट हमें दिखाइए, सीए करेगा, आप फाइल करके अंदर रख लेंगे तो जनता में भ्रम रहेगा ना कि आपने चोरियां कर दी। मैं मानता हूं कि आप ईमानदार हैं, जैसा कि आपने मुझे सारे आंकड़े बताए, लेकिन उनका भी ये कहना है कि हमें बताइए जनता को। समाज के लोग ये चाहते हैं कि हम आपका हिसाब देखें। ऐसा है, समाज नहीं कह रहा ये बात, ना को आम जनता कह रही है। जिन्होंने चंद लोगों ने जो अभी ये नई अखाड़ा शुरू किया है ना, उनकी ये सोच है, वो भी गलत है। कल वही लोग हमारे पास बैठते थे, उनको सब पता है हमने क्या किया है क्या नहीं किया है। वो तो आपने अभी बोल दिया। हाँ। अब मैं जो कह रहा हूँ, प्रश्न कर रहा हूँ, उसका क्या जवाब दे रहे हैं आप? क्या समय पर सब सामने आ जाएगा। अभी ये डॉक्यूमेंट सामने आए ना, आपने देखिए ना, वो भी सामने आ जाएगा। साथियों, आपने इस वीडियो में सारा सुन लिया है कि परशुराम सेवा समिति के पदाधिकारी समाज को क्या कहना चाहते हैं। इन्होंने क्या कहा, मुझे बताने की अब ज़रूरत है नहीं। मैं इस वीडियो के माध्यम से किसी के भी पक्ष में नहीं हूँ और न किसी के विरोध में हूँ। मेरा उद्देश्य केवल यह है कि समाज में जो परशुराम सेवा समिति व सूरदासानी बगेती ट्रस्ट में जो भ्रांतियाँ फैली हुई है, या जो तथाकथित नेता जो है या समाज के ठेकेदार है, वो इस भ्रांतियों को आम जन में फैला रहे हैं, उसको दूर करना है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। कैमरा पर्सन विकास सेवक के साथ डीजे पीडी व्यास को इजाज़त। नमस्कार।